गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। आप लोगों ने सुबह की पूजा पाठ तो जरूर कर लिया होगा। कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं और भगवान के दर्शन के बाद दान दक्षिणा भी देते हैं। ज्यादातर लोग दान पुण्य इसीलिए करते हैं ताकि उनके बुरे ग्रह शांत हो जाएं और कोई परेशानी हुए ना आए। लेकिन क्या आप जानते हैं आपको क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, किसे दान करना चाहिए और किसे दान आपको नहीं करना चाहिए? आज इसी विषय पर हम गुरु जी से ज्ञान लेंगे। गुरुजी, दान को पूजा का हिस्सा माना जाता है और कहा जाता है कि आपकी पूजा भी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप दान पुण्य ना कर दें। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग दान करते हैं लेकिन उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है दान की। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि दान कितने प्रकार के होते हैं? ठीक कह रहे हो बेटा तुम। और अभी तुमने एक बात बोली बहुत बड़ी कि मंदिर जाते हैं, दान कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दान किस चीज का करना भी है या नहीं करना। सही मायने में जितना पूजा पाठ का आज तक विधान बना है बेटा, ये सही मायने में जन्म कुंडली के ग्रहों को ध्यान में रखते हुए हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंडिविजुअल दान या पूजा पाठ का विधान क्रिएट किया जाता था। लेकिन अब ये तो एक साइंस के अकॉर्डिंग हर किसी का अलग अलग देखा जाता है। लेकिन पुराने समय के अंदर समृद्ध लोग जो हुआ करते थे, जो सेठ लोग हुआ करते थे, राजा मंत्री लोग हुआ करते थे, वो इस प्रक्रिया को अपनाया करते थे क्योंकि उनके लिए ज्ञानी पंडित जी भी आसान मिलते थे, उनको विधान बताते थे। लेकिन वो उस वक्त का जो साइंस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से विधान बनता था दान का, वो बढ़ते बढ़ते एक चलन के अंदर असूल बन गया और देखा देखी लोगों ने ये सब कुछ करना शुरू किया। क्या? जैसे भंडारा लगाना, सबको मजा आने लगा। गरीब खा के जाते हैं, दुआ दे के जाते हैं। किसी को भी पैसे देकर के दान के रूप में अपने मन को प्रसन्न करना और ये कहना कि भगवान तक पहुंच गया। बेटा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है जी। ज्योतिष के अंदर ये साफ तौर पे कहा गया है कि जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह उच्च का बैठा हो, अच्छा बैठा हो, आपको धन देने के लिए बैठा हो, उसकी वस्तुओं का दान देना आपके लिए बेहद घातक हो जाएगा। आप जिस चीज से संबंधित काम करते हैं, जिस ग्रह से संबंधित आप काम करते हैं, उस ग्रह की वस्तुओं का दान देना आपके लिए बहुत घातक है। आपके कामकाज खराब हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज बहुत बड़ी बताई गई है और वो क्या है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह बिल्कुल अशुभ का बैठा हुआ है, खराब बैठा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला बैठा हुआ है, उससे संबंधित अगर आप देवी देवता की पूजा करते हो तो बेटा ये आपके लिए ऐसा ही हो जाएगा जैसे अपने दुश्मन के हाथ में तलवार देना कि लो मेरा गला काट दो। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कईयों की परमात्मा एक चुटकी में सुनता है और वो थोड़ी सी पूजा करते हैं, उनका फल भी मिलता है और खूब खुशहाल भी होते हैं। लेकिन आपने बहुत सारी दुनिया को ऐसे भी देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमात्मा के नाम के बिना एक दिन भी नहीं गुजारा। कभी उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और कभी भी किसी बुरे व्यसन का प्रयोग नहीं किया। उसके बावजूद भी परमात्मा को तरस नहीं आया और उनके दुख वैसे के वैसे ही बरकरार रहे। बेटा, ऐसा होता क्यों है? उसका कारण है आपके पास इस विधान के ज्ञान की कमी का होना। इसके अंदर परमात्मा का कोई दोष नहीं, इसमें दोष आपका है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं, क्या दान नहीं कर सकते, और कौन सी पूजा कर सकते हो और कौन सी पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास से जो भी इंसान इस चीज की सलाह लेने आता है, हमारे ऑफिस में आता है या हमारे पास से जन्म कुंडलियां जो जाती हैं, उसके अंदर साफ तौर पे पहले मेंशन होता है कि आप क्या दान कर सकते हैं, क्या दान नहीं कर सकते, और किस भगवान की पूजा कर सकते हो और किस भगवान की पूजा नहीं करनी है आपको। ये अगर सही तरीके से आपने यही जान लिया तो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा मुसीबतें तो वहीं पे गई। ठीक है? जैसे एक छोटा सा मैं हालात बताता हूं। बेटा, अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर राहु देव विराजमान हो तो इंसान अपनी युक्तियों से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से पैसा बहुत कमाता है। लेकिन ऐसी युक्तियों से कि जिसके अंदर इंसान 2 लगाता है 10 कि जिसके अंदर
इंसान 2 लगाता है 10 बनाता है, समझिए। लेकिन ऐसा ही इंसान अगर भगवान के दरबार पे पैसे या किसी भी वस्तुओं के चढ़ावे ये सब कुछ बहुत ज्यादा करने लग जाए, ऐसे इंसान को अपना शहर तक छोड़ के भागना पड़ता है पैसे की खराबी की वजह से। और वही इंसान उल्टा धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़ करके मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा और मंदिर में चढ़ने वाला पैसा अपने घर पे लेके आता है, तो दिन दूनी रात चौगुनी उसको कमाई फलती है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और जिंदगी के अंदर अपना नाम कमाता है, अपने मोहल्ले अपने शहर के अंदर नाम बनाता है और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। देखो, ये भी तो एक विधान है ना। अब ऐसे विधान आपको पता होने चाहिए। अगर ये नहीं पता करोगे, इसमें बेटा परमात्मा ने आकर के आपको बिल्कुल नहीं बताना कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो यहीं पर परमात्मा ने ज्योतिष की साइंस दी है और उसी के जरिए आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो गुरुजी, आपने विधान तो बता दिया दान का, लेकिन क्या ऐसे भी कोई योग होते हैं जिनमें दान करना नुकसान हमें पहुंचा सकता है? बिल्कुल बेटा, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। जैसे अभी मैंने एक राहु का बताया है, इसी प्रकार से एक चंद्रमा का भी योग है। और एक सिंपल सी बात बेटा मैं तुम्हें बताता हूं कि दूध और पानी का दान देना हमारे लिए अमृत में बनाया गया है, यानी कि अगर देखा जाए तो शास्त्रों में ये लिखा है। लेकिन वहीं पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है कि चंद्रमा छठे घर के अंदर हो और इंसान लोगों को छबील बांट दे, लोगों के लिए प्याऊ लगवा दे, सार्वजनिक रूप से उसमें हैंडपंप लगवा दे या कोई कुआं वगैरह खुदवा करके खेतों के अंदर ट्यूबवेल लगा करके दूसरे के खेतों को पानी दे दे, तो ऐसे इंसान की समृद्धि उसके पास होते हुए भी उसकी औलाद उसके घर की तरफ से उसको इतने दुख मिलेंगे कि उसके पास में वही उसकी समृद्धि का सत्यानाश करने वाले उसके अपने ही लोग बन जाएंगे। और ऐसे में चलते हुए ना उसको औलाद का सुख मिलेगा, ना जीवन के अंदर बाकी खुशियों का सुख मिलेगा, उल्टा उसकी बर्बादी के रास्ते पे हो जाएंगे। इसी में एक और योग है बेटा, बृहस्पति अगर 10वें घर के अंदर हो और इंसान लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दान पुण्य करने लग जाए, भंडारे लगवाने लग जाए, ठीक है, साधु महात्मा को बैठा करके उनको खिलाने पिलाने लग जाए और खुद भी स्वयं पूजा पाठ करने वाला हो जाए, तो ऐसे इंसान की सारी समृद्धि मिट्टी में मिल जाती है, काम धंधे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और उसको ऊपर से एक तरह के परमात्मा के कहर का उसको सामना करना पड़ता है। और एक और योग है बेटा, चंद्रमा चौथे घर के अंदर हो, बृहस्पति देव जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर हो, ऐसा इंसान अगर परमात्मा की मूर्ति की स्थापना मंदिर के अंदर करवा दे, कहते ऐसे ऐसे झूठे इल्जाम लगेंगे कि उसको फांसी भी खानी पड़ेगी, यानी कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर एक और योग है, उसके अंदर केतु अगर 12वें घर के अंदर हो और कोई निसंतान आदमी जिसके की कोई बच्चा ना हो, ऐसा कोई इंसान ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी दे दे जिसकी की जन्म कुंडली के अंदर केतु 12वें घर में हो, बेटा जहां वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे आई उसके बाद वो इंसान जिंदगी के अंदर कमा नहीं सकता और उसका जितना गुण है वो सारा खत्म हो जाएगा और सारा पैसा अय्याशी में बेकार की चीजों के अंदर खत्म होकर के मिट्टी हो जाएगा। समझिए, इसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे विधान हैं ऐसे, समझिए। और अगर उन विधानों का हमने सही मायने में ध्यान नहीं रखा तो आपको तो पता भी नहीं है बेटा कि आप करने क्या लगे हो। आप जो अपने मन की एक अच्छी फीलिंग के लिए जो दान करने लगे हो, कहीं वो तुम्हारा दुश्मन तो नहीं बन गया। इसी प्रकार बेटा, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है, बहुत ज्यादा लेबर को तनख्वाह देते हैं, समझे, और हर तरह से हर सुख है उनके पास, ऐसे लोग शनि के दान, उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा ये दान देते हैं या अपने वजन के बराबर जा के तेल चढ़ाते हैं, बेटा उनकी समृद्धि कब मिट्टी में मिल जाएगी कुछ नहीं पता, समझे। और जो लोग फौज के अंदर या महकमे के अंदर बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, समझे, और खूब अच्छे दबंग हैं और उनकी हर जगह उनकी पूछ भी होती है बेटा, ऐसे लोग जितनी मिठाई बांट देंगे और जितने मीठी चीजों के भंडारे लगाएंगे, उनका करियर ग्राफ उतना ही नीचे आ जाएगा और उतने ही दुख उनको मिलेंगे। और जिन लोगों के समुद्र पार के बिजनेस है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे हैं और जो लोग रोज आए दिन सफर करते हैं, ऐसे लोग देसी घी के हलवे बांट देंगे
तो बेटा कैसे चलेगा? तो ऐसे में उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद होगा और अपने लिए सब कुछ घातक हो जाएगा। तो ये इस तरह से बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो दान करने लगे वो किस ग्रह से संबंधित है। कहीं वही ग्रह आपको सब कुछ देने वाला तो नहीं है। अगर आपको सब कुछ देने वाले ग्रह का दान आपने कर दिया तो समझ लो आपने अपने धर्म पिता, अपने परम पिता को दान दे दिया और उसके बाद आप समृद्धि की कामना नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने हमें बता दिया है कि अगर आप सही दान करते हैं तो कैसे आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन अगर वही दान आप गलत तरह से करते हैं या गलत ग्रह के लिए कर लेते हैं तो कैसे आपकी किस्मत आपसे रूठ सकती है। गुरुदेव, अब बात कर लेते हैं शादी, पैसा और नौकरी की। इन तीनों को अच्छा करने के लिए अलग अलग कौन से हम दान कर सकते हैं जो हमें फायदा दे? शादी, पैसा और नौकरी। बेटा शादी के लिए सबसे उत्तम दान एक ही माना गया है। फालतू के दानों को आप भूल जाइए। और शादी के लिए सबसे पहला दान घर की पहली रोटी वो बना करके आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को। और शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन या बुधवार के दिन किसी दिन भी गाय को हरा चारा डालना या साल में एक बार 100 गायों को इकट्ठा चारा खिला देना, वो भी हरी चरी जैसा कुछ वो खिला देना शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक हो गया शादी का। फिर नौकरी के, जिन लोगों को अपनी नौकरी बहुत अच्छी रखनी है, जिन्होंने अपने अफसर के आंखों के अंदर अपनी ऊंचाई पानी है, अपने साथ काम करने वालों के साथ में हमेशा बना के रखनी है और काम उनकी नौकरी हमेशा अच्छी चले, उन लोगों को चाहिए कि वो बंदरों को वो कुछ न कुछ खाने को दे। अगर और नहीं तो गुड़ और गेहूं सूर्य की ही वस्तु है और यही अगर बंदरों को खिलाती है तो किसी भी तरह का नुकसान नौकरी वालों को कभी नहीं हो सकता। उल्टा अपने अफसर की नजरों में और अपने साथ काम करने वालों की नजरों में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। ठीक है, और बिजनेस वाले लोग, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग जितने दुर्गा पूजा करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को पूजन करके उनको कपड़े दे करके या लाल चुनरी उनके सर पे रख के पांव हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह का मर्जी बिजनेस हो बेटा, वो हर तरह का फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा। तो गुरुजी ने आपको ये तो बता दिया है कि दान करने से आपको क्या फायदे होंगे और गलत दान करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। गुरुदेव, आप दान की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि हैसियत के अनुसार लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा दान करते हैं और हमेशा ही दान करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि सही दान क्या है, गलत दान क्या है। तो एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ भी वस्तु दान करने से उसका फायदा मिल जाता है? बेटा देखो, ऐसे तो अगर मैं ये चैप्टर खोलूंगा और इसके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो घंटों के घंटे बहुत कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज आपको दान करना किस प्रकार से चाहिए, इसका एक मैं बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो तरीका क्या है? अगर आपके पिता के सुख में कमी रही है या पिता का स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहा है या पिता जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाए, तो आप जितना गुड़ और गेहूं का दान देंगे आपको उतना ही फलीभूत होगा, हर तरह से उत्तम होगा। और अगर मां हमेशा ही परेशान रही है, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ती है, और जब आपकी दादी और नानी और मौसी इन्होंने अगर जीवन के अंदर बहुत तकलीफें पाई हैं, तो बेटा आप जितना दूध का दान देंगे उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। यानी कि दूध और चावल का दान देना आपके लिए सर्वोत्तम है। और इसके बाद अगर आपकी बहन और बुआ इन्होंने जिंदगी में बहुत तकलीफ पाई है, इनके स्वास्थ्य खराब रहे हैं, गृहस्थियों से परेशान रही हैं और आगे चल के इनके स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें रही हैं, तो ऐसे लोग जितना कन्या पूजन करके उनको खुश करते हैं या मूंग साबुत का दान करते हैं या हरे कपड़ों का दान करते हैं और किन्नरों को दान करते हैं, बेटा उनके लिए उतना ही अच्छा फलीभूत होगा और उनको जिंदगी के अंदर बहुत सुख मिलेंगे। ठीक है, जिन लोगों की अपने भाइयों के साथ नहीं बनी कभी भी, जब भी उनके घर में मंगल कार्य होता है, खुशी मनाई जाती है, कोई जागरण होता है, कोई शादी विवाह होती है, कोई पार्टी होती है, उसके बाद में कोई बुरी खबर घर में आती है या घर में कलेश होता है, तो बेटा उन लोगों को चाहिए कि जितना हलवा पूरी का दान कर सके, जितनी तली हुई चीजों का दान कर सके, उनको उतने ही सुकून मिलेंगे और उतने ही खुशहाली उनको महसूस होगी।
और जिन लोगों के घरों के अंदर बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते, टैलेंटेड है, अकल वाले हैं, हर चीज में कामयाबी होते, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट ही नहीं होती, और जिन्होंने अपने दादा दादी का चेहरा ही नहीं देखा, उनके पैदा होने से पहले ही दादा दादी चले गए, उन लोगों को जितने वो फल फ्रूट का दान करे, खासतौर पे सेब का दान करे, चने की दाल का दान करे, पीले कपड़ों का दान करे, अपने जो पुरोहित है, पंडित है, उनको सोने का दान करे, बेटा उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। परमात्मा उनको और भर भर के देगा और जिंदगी के अंदर कभी उनको नुकसान नहीं होंगे। ठीक है। इसके बाद में जिन लोगों को चाचा के साथ में लड़ाई रहती है, उनके साथ में प्रॉब्लमें रहती हैं, और जो भी काम वो कभी लोहे का या ट्रैवलिंग का या वाहनों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, मशीनरियों से संबंधित करते हैं, और वो खराब होते हैं, और अपने घर में जोड़ों के दर्द वाले 1, 2 या 3 लोग रहते ही हैं, या आए दिन उनको कोई ना कोई बीमारी, और खासतौर पे घर में खांसी का वास है, तो ऐसे लोग शनि के दान जितने भी करते हैं, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बेटा ये दान करते हैं, उनके लिए उतना ही उत्तम होगा। समझे। और जिन घरों के अंदर अस्थमे की दिक्कत है, समझे, और जिन घरों के अंदर कमर और पांव से संबंधित दिखते हैं, यानी कि किसी की टांग में पोलियो होना, या लंगड़ा के चलना, या कमर के स्लिप डिस्क की उनको प्रॉब्लम हो गई है, या बैकबोन के कोई मनके वगैरह हिल गए हैं, बेटा ये लोग जो अंग भंग लोग हैं, समझे, जिनको बीमारी के कारण जिनके हाथ पांव खत्म हो जाते हैं, इन लोगों को जितना मीठा खिलाएं, इनके लिए उतना ही उत्तम होगा। समझे। और जो हर तरह से खुशहाल रहते हुए भी अपने घर के अंदर कभी सुखी ना रहे, और जब गृहस्थियों में सुखी हो तब काम खराब हो, और जब काम अच्छे हो तब गृहस्थियों से दुखी हो, और अपने घर में अपनी इज्जत ना बनती हो, ऐसे लोग जितनी खट्टी मीठी चाट बांटे, और वो भी इमली डालकर और काले सफेद तिल डाल करके जितने बांटे, वो लोग उतनी ही जिंदगी के अंदर समृद्धि पाएंगे। आपको एक सिंपल सा विधान मैंने समझा दिया है दान करने का। बेटा अपने सिम्टम्स को जानो, सिर्फ इन्हीं के अनुसार दान करो, दूसरे किसी भी दान में मत जाओ, आपके लिए कोई बड़ी तकलीफ बन सकती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यतेंद्र पाल रतन, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1949, समय है 6:12 शाम के, स्थान और प्लेस ऑफ बर्थ है पटियाला, पंजाब। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो मैंने अपना देहरादून में मकान बेच के मैं मोहाली में आ गया, मैं यहाँ पे बेटे के साथ एक मकान लेना चाहता हूँ। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है, दूसरा मेरा एक हेल्थ इश्यू के बारे में है कि स्वास्थ्य कैसे रहेगा। बस 2 क्वेश्चन है। तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत शानदार, अच्छे नौकरी देते हैं, जिंदगी के अंदर समृद्धि देते हैं, लेकिन धन की कमी भी देते हैं, और रुपए पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में कोई ना कोई परेशानी बना के रखते हैं, जबकि आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा सूर्य और शनि का मेल, ये एक मेल ऐसा है जो औलाद की तरफ से भी सुख और सेटिस्फेक्शन, खासतौर पर नर औलाद की तरफ से भी सुख और सेटिस्फेक्शन के योग को कमजोर करता है। ठीक है। इसके लिए बेटा तुम्हें करना चाहिए कि 6 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन के अंदर दबाओ, और 43 दिन तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको या तो जल प्रवाह करो या किसी गरीब को दान में दे दो। ठीक है। इन 2 उपायों से होगा क्या, एक तो औलाद के साथ रहना, औलाद की तरफ से सुकून पाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और दूसरा इससे तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी इज्जत दोनों के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। और तीसरा, अगर तुम हर सोमवार को दूध और चावल भोलेनाथ पे यानी कि शिवलिंग पे चढ़ा करके और नमः शिवाय का जाप करो, तो बेटा प्रॉपर्टी और पैसे के अंदर आने वाली जितनी भी तकलीफें हैं वो सारी तुम्हारी खत्म होंगी। और अभी भी अपनी जिंदगी के अंदर कामकाज का अच्छा सुख पाना चाहते हो तो बेटा हमेशा अपना सर ढक के रखो, जिसमें कि नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। मात्र इतने से उपाय करके देखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे और स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहेगा। ठीक है। खुश है दाता, सुख है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरु मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं आपकी पूजा को सफल बनाने वाले दान क्या हैं। तो गुरुजी ने आपको ये तो बता दिया है कि कौन सा दान आपको करना चाहिए, कौन सा दान नहीं करना चाहिए, कौन सा दान आपको फायदा देगा, कौन सा नहीं देगा। गुरुजी अब जान लेते हैं आपसे कि क्या कोई मुहूर्त भी होता है जिसमें दान करने से हमें फायदा मिलता है? बेटा दान करने का मुहूर्त कोई नहीं होता, इसका समय होता है। समझे, समय और मुहूर्त में फर्क है।
समय कैसे होता है, जन्म कुंडली के अंदर जिस चीज की महादशा चले या अंतरदशा आए और उस महादशा या अंतरदशा का ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही खराब बैठा हुआ हो, समझिए उस ग्रह से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं आप उनका दान करें और दबा के करें, भले हर रोज करें, आपको उतने ही सुख मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई महादशा या अंतरदशा अच्छी आ गई और उसके अंदर आपके साथ अब अच्छा होने लगा है तो उस महादशा से संबंधित ग्रह का दान, ग्रह की वस्तुओं का दान भूल के बिना करें। बस ये एक नसीहत है। अब ये चीज तो बड़े आराम से आप फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर महादशा कौन सी चल रही है और उस वक्त का आपका अगर वक्त बहुत बुरा चल रहा है उस महादशा के अंदर का, तो उस ग्रह से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिए, उनको दान करना शुरू कर दीजिए, आपके अच्छे दिन आ जाए। गुरुजी, आपने फायदे तो बता दिए हैं, दान करने के क्या फायदे होते हैं, मुहूर्त क्या होना चाहिए, लेकिन घर के सदस्य अगर इतने सारे हैं तो सबकी महादशा अलग अलग है, सबकी परेशानियां अलग अलग हैं, तो सबको अपनी परेशानियों के हिसाब से दान करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होता है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिता बेचारे सुबह से लेके शाम तक पूरी मेहनत करके मके बहुत थोड़े से पैसे इकट्ठे करके लाते हैं और उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो अपने बच्चे की फीस जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा इस वक्त पढ़ने में बिल्कुल शार्प, बिल्कुल ब्रिलियंट और बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो अब क्या समझ आया कि पिता की महादशा बहुत खराब चल रही है, लेकिन पुत्र की महादशा या बच्ची की महादशा बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, ऐसे में अगर वो वाले ग्रह जिसके के अंदर की वो पुत्र या पुत्री की महादशा अच्छी चल रही, उसकी वस्तुओं का अगर दान दे दिया तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इसी वक्त में पिता की जन्म कुंडली के अंदर चल रही महादशा के ग्रह की वस्तुओं का दान दे दिया तो पिता को जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको जो जूझना पड़ता है अपने दुखों से, वो सब यहीं खत्म होकर के उसकी वस्तुओं का दान देकर के यहाँ पिता भी सुखी होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा जिसका समय खराब चल रहा हो, सिर्फ सिंपल तरीका ये पता करो कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर महादशा किस ग्रह की चल रही है, समझे, और उसकी वस्तुओं से संबंधित उठा करके दान दे दीजिए, आपको सुख मिलेगा। और जिसका वक्त ऑलरेडी अच्छा चल रहा है वो किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने रिश्तेदार के पीछे लग करके बेमतलब की चीजों का दान ना करे बेटा, क्योंकि दान का विधान एक ट्रीटमेंट है, बकायदा साइंटिफिकली प्रूवन ये ट्रीटमेंट है बेटा। इसके साथ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर शुभ ग्रह का दान दे दिया तो बुरा हो जाएगा, बुरे ग्रह का दान दे दिया तो अच्छा हो जाएगा। गुरुजी, दान पुण्य की बात हो रही है तो घर में जितने सदस्य हैं तो आपने बोला कि सबको अलग अलग दान करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है लोग इतने बिजी होते हैं या बच्चे छोटे हैं तो घर की जो मुख्य सदस्य महिला है वो सबकी तरफ से दान कर देती है, क्या उसका फायदा सबको मिलता है? बेटा पहली बात तो मैं तुम्हें बताऊं कि घर की महिलाएं जो दान करती हैं वो हमारे जो पुराने कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है, वो पुश्तैनी जो चले आ रहे हैं, जो एक सास अपनी बहू को सिखाती है, बताती है, उन रीति रिवाजों से संबंधित ही दान होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पुरानी चली आ रही हमारी प्रथाएं हैं, इनको बंद करना आपके लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकता है। और जिस जिस दिन का जो जो विधान आपका पहले से बना हुआ है और जिस जिस दिन जो जो दान आपको करना है किसी खास वक्त के ऊपर, जो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने देवी देवता के लिए किया जाता है, बेटा ये बेहद जरूरी है। और पुराना पूजा चला आता हुआ देवी देवता और पूजा पाठ अगर वो आप छोड़ते हो या अपने पुरोहित ही बदल देते हो, समझे, तो बेटा ये आपकी आने वाली पीढ़ियों और प्लस आपके लिए, दोनों के लिए बहुत घातक हो जाएगा और ऐसे में बहुत बड़े नुकसान मिलेंगे। ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग सी चीजें होती हैं। जैसे एकादशी के दिन कई लोगों, ज्यादातर लोग ये पंखा, कोई छबील का दान, कोई दूध का दान, इस तरह की चीजें करता है। तो ऐसे में घर की बुजुर्ग जो अपनी सास से उसको मिला है वो वाली चीजें ज्ञान लेकर के उस चीजों का दान करें तो ये उत्तम है। गुरुजी, आप दान के बारे में बता रहे हैं, ग्रह के बारे में बता रहे हैं, ग्रह शांति के लिए दान करना चाहिए, तो क्या हर दिन के हिसाब से दान भी अलग अलग होते हैं? हाँ बेटा, हर ग्रह का जैसे दिन है वही उसका बना है। जैसे मैंने नौकरी वालों के लिए कहा, अगर वो गुड़ और गेहूं का दान करते हैं तो वो रविवार को करें,
अच्छा। और जिनको मैंने दूध और चावल का दान कहा है वो सोमवार को करें, और जिनको मैंने मीठे का दान कहा है वो मंगलवार को करें, और जो मैंने कन्या पूजन कहा है, समझे कि कन्याओं के पांव हाथ लगाना, उनको कुछ खाने को देना और उनको कपड़े देना बेटा, और या किन्नरों को हरे कपड़े देना बेटा, वो बुधवार के दिन करें। और जिन लोगों को मैंने चने की दाल का उपाय बताया है, यानी कि उनका दान वो कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं, वो बृहस्पतिवार को करें। और जिनको गाय का यानी कि गाय की सेवा का विधान दिया है, वो शुक्र और शनिवार दोनों ही बड़े उत्तम हैं बेटा। वो कुत्ते कौवे की सेवा, गाय की सेवा, ये सब जो दान है वो शुक्र और शनिवार दोनों में से कोई भी दिन चुन करके उसका दान कर सकते हैं। और जो चाट वाला मैंने उपाय बताया था, समझिए कि चाट का दान देना, वो भी शुक्र शनिवार को आप करते हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यानी कि अगर आपने दान सही दिन किया हो, सही ग्रह के लिए किया हो तो ज्यादा फायदा देता है। अब इसके अंदर एक और विधान है बेटा जी। अगर देखा जाए, अब अगर आपने गुड़ और गेहूं का दान देना है तो ये सुबह 8 बजे के आसपास अगर आप देते हो तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वो सूर्य का ही समय है। उसके बाद में अगर आपने दूध चावल का दान देना है तो वो 10 बजे के आसपास करते हो तो बहुत ही उत्तम है। और मीठे का दान अगर आपने करना है तो वो 11 से 1 बजे तक कर देंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से बेटा अगर आपने कन्या पूजन करना है तो वो कन्या पूजन दोपहर के बाद का जो 4 बजे के आसपास का समय होता है उसके अंदर बहुत ही उत्तम रहता है, ठीक है। और खट्टी मीठी चाट वगैरह का दान करना है तो बेटा वो अगर शाम के वक्त करे तो बहुत ही उत्तम। और गाय की सेवा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कुत्ते कौवे की सेवा किसी भी वक्त कर सकते हैं। और बृहस्पति की पीली वस्तुएं, पीले कपड़े का दान, ये अगर बहुत ही सुबह सवेरे किए जाए यानी कि 6 बजे के आसपास तो बेटा महाफलित होते हैं। उस वक्त के अंदर ये जो मैंने समय बताए हैं ये इन्हीं ग्रहों से संबंधित समय हैं जो पूरे दिन में आते हैं बेटा। इसके अंदर किए गए दान आपको बेहद बल्कि कई गुना ज्यादा अच्छा फल देंगे। गुरुजी, लोग हैसियत के हिसाब से दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो दान दक्षिणा नहीं कर पाते हैं। 1 किलो दाल है या जो भी आप दक्षिणा बताते हैं, दान बताते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई दान है जो वो करके अपनी हैसियत के हिसाब से कर वो भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं? बेटा तेरा सवाल तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन साथ में युक्ति नहीं मिलती। अच्छा। कारण ये कि जो आदमी इतना भी दान करने में पूरा सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये है कि शनि राहु केतु उसके पसंद नहीं है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। यानी कि उसको परमात्मा ने समृद्धि नहीं दे रखी। ऐसे आदमी को दान जरूर करने चाहिए, और वो दान क्या करने चाहिए मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मसूर लाल साबुत ले लीजिए और थोड़े से चावल, अगर यही लेकर के आप दान देते हो तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। दूसरा बेटा, जितने अनाज आपको मिलते हैं, जितने भी, वैसे सतनाजा बोला जाता है, लेकिन जो साबुत दालों के रूप में जितने चीजें आपको मिलती सारी मिक्स कर लीजिए। और सारी मिक्स करके भले रोज थोड़ी सी आप पक्षियों को डालो, किसी गरीब को उबाल के खाने के लिए दे दीजिए, दाल टाइप बनाने के लिए। बेटा ये दान जितना करोगे आपके लिए उतना ही फलीभूत होगा। जरूरी नहीं है कि सैकड़ों रुपए के दान करने वाले ही अपने आप को खुशहाल और अच्छा कर सकते हैं। बेटा मसूर साबुत लाल वाले और थोड़ा सा दूध या देसी खांड वगैरह लेकर के इसको दान देना बहुत उत्तम है। और सतनाजे का दान करना या सारे अनाज मिक्स करके उनका दान करना, ये हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर परमात्मा आपकी सुन ले और आपको इतना समृद्ध बना दे कि आप पहले सैकड़ों और बाद में हजारों रुपए का दान करने के काबिल बन जाए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप है नैनीताल से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। जी, जन्म की तारीख है 24 जून 1997। जी, समय रात को 9:30 बजे और स्थान मुंबई। जी, क्या जानना चाहते हैं? अपने फ्यूचर के बारे में जानना था, कैसा फ्यूचर है, क्या है? बेटा सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कुंडली किसी भी नौकरी के लिए ज्यादा अच्छी है। और खास तौर पे अगर बेटा तुम किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हो जहां पर सरकारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के संबंधित जो डिपार्टमेंट है, ऐसे किसी जगह पे जाकर के नौकरी करते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिखा है। और जी
ये अच्छा है, मतलब विद्युत विभाग जैसे इसमें। हाँ बेटा, वहीं पे अच्छा है और यहाँ अप्लाई करके तुम्हें बार बार तकलीफें भी नहीं ज्यादा मिलेंगी और बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी बात बेटा, अगर प्रोफेशनल में अगर तुम किसी भी तरह की आयुर्वेदिक डॉक्टरी सीख करके और लोगों का इलाज करने का काम करते हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। लेकिन बिजनेस प्रॉपर करना बेटा, वो तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही कमजोर योग है। और ऐसे में लगन में बैठे हुए चंद्र बृहस्पति तुम्हें आराम से काम करने के लिए पूरी इजाजत देते हैं तो डॉक्टरी देते हैं, और सरकारी घर में किसी भी बिजली से संबंधित काम करते हो तो सूर्यदेव उसके अंदर तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी कुंडली का शुक्र बेहद कमजोर होने के कारण ये मैरिड लाइफ के सुखों के लिए और तुम्हारा समय समय के ऊपर स्वास्थ्य की खराबी के लिए, भाई यार दोस्त के सुखों के लिए, इसके लिए बेटा मंगल, राहु और शुक्र तुम्हारे खराब है। इनका अगर इलाज करके चलोगे तो बेटा साइड मैंने बता दी, उसके अंदर कामयाब होगे। लेकिन अगर इनका इलाज करके चलोगे तो गृहस्थी भी, यारी दोस्ती भी, मंगल कार्य भी और भाइयों के सुख भी, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे। और वो उपाय क्या है? स्वास्थ्य के लिए हमेशा तुम्हें बिस्तर पे बैठ के कभी नहीं खाना चाहिए। और दूसरा बेटा, मैरिड लाइफ के लिए ये चीज का खास ध्यान रखना कि जितना सोना तन पे धारण करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और साल में एक बार 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा करके उनको जल प्रवाह करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और साल में ही एक बार 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों उपाय करके चलोगे बेटा, जिंदगी के अंदर गृहस्थी, यारी दोस्ती, मंगल कार्य सब बहुत अच्छे होंगे। और साइड मैंने तुम्हें बताई दी। और भूल के भी बिजनेस करने की कोशिश मत करना बेटा, बहुत नुकसान लिखे हैं लाइफ में। ठीक है बेटा, दाता सुख दे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज मंडल हैं बैंगलोर से। जी, आप अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा जन्म तिथि है 22 मार्च 1970, सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान है कापसी, जिला कांकेर। क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे जॉब के बारे में जानना है, क्योंकि हर साल 2 साल से ऐसे ही हो रहा है कि जैसी मार्च आता है कुछ आता है, मेरा जॉब चले जाता है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही एक अलग किस्म का योग है जो बहुत कम कुंडलियों में मिलता है, यानी कि चंद्र ग्रहण भी होना, सूर्य ग्रहण भी होना। और दोनों ही ग्रह योग ऐसी जगह बैठे हैं जहां ये अकेले बैठे हों तो बहुत टॉप के फलीभूत होते हैं, और अगर ये राहु केतु के साथ बैठे हों तो बहुत ही नुकसान देते हैं। अब ये राहु केतु के साथ बैठे तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बना है बेटा। और ये योग के अंदर कहते हैं कि जिस तरह की पढ़ाई करोगे उस तरह के प्रोफेशन में जाना वो तुम्हारे लिए तकलीफ दे रहेगा। तुम्हारी कुंडली के अंदर घूम फिर करके काम करना, लंबी लंबी यात्राएं करके काम करना, बहुत अच्छा योग बैठा हुआ है। लेकिन चंद्र ग्रहण के होने के कारण मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति का भंग होना, कामकाज की जगह पे हमेशा टेंशन ही खड़े रहना, और साथ में बार बार अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डूबना, और घर के अंदर दवाइयों का दौर भी बार बार आना। बेटा, ये खराबी के योग बैठे हुए हैं। अब ऐसी अवस्था के में अंदर बेटा बार बार नौकरी लगेगी, बार बार छूटेगी, तुम्हारे लिए खराब हालात बनाता है। ठीक है, तुम्हारी कुंडली के अंदर नौकरी के बहुत अच्छे योग है, और इसको अगर तुम रेगुलर उपाय करते हो तो कभी भी जिंदगी के अंदर बुरे फल तुम्हें नहीं मिलेंगे। और उसके अंदर सबसे पहला और जरूरी चीज है कि तुम शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। अगर शराब मांस का प्रयोग करोगे बेटा तो तुम जिंदगी में कभी भी टिक के काम कहीं भी नहीं कर पाओगे और लाभ कभी भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे। इसलिए इससे दूरी। दूसरी चीज बेटा, जी, हर रोज अपने सिराने थोड़े से जौ गीले कपड़े के अंदर करके रखो और सुबह उठ करके उसको पक्षियों के अंदर डाल दो और कपड़े को धो के साइड पे सुखा दो, क्योंकि रात को फिर रखना है। ठीक है, ये चीज जौ। ठीक है, जो हाँ। और दूसरा उपाय है बेटा कि हर चंद्र ग्रहण के ऊपर आपको 5 नारियल पूजा वाले लेने हैं, 500 ग्राम साबुत बादाम लेने हैं, 500 ग्राम सरसों का तेल लेना है, और 250 ग्राम काले तिल, 250 ग्राम सफेद तिल ये लेने हैं, और 50 सिगरेट प्लेन लेनी है जिसके साथ में फिल्टर नहीं लगा होता बेटा। ये लेकर के इनको एक ही जगह सारा इकट्ठा कर लो और अपने सर से 7 बार उतार के, हर चंद्र ग्रहण रात्रि के वक्त में आता है, जितने बजे शुरू हो रहा हो और जितने बजे खत्म हो रहा हो उसके मध्य में जाकर के तुमने जल प्रवाह करके आना है। और उसके बाद भोलेनाथ जी की पूजा पकड़ लो कि आपने हर रोज जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना ही चढ़ाना है।
बेटा ये उपाय कर दो, तुम्हारी जॉब छूटनी बंद हो जाएगी, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि होगी, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म, और मां के लिए भी अच्छे हालात होंगे और आगे औलाद का सुख बहुत ही उत्तम मिलेगा। ठीक है, खुश है दाता, सुख दे। और अब वक्त हो गया है गुरुजी से गुरु मंत्र लेने का। गुरुजी, क्या आप हमारे दर्शकों को आज का गुरु मंत्र देना चाहते हैं? बिल्कुल बेटा, आज के गुरु मंत्र समृद्ध लोगों के लिए है, जिनके घर में हर तरह की सुख शांति समृद्धि है, हर जगह खर्चा कर सकते हैं, जो इस काबिल भी हैं कि जब चाहे जहां चाहे जिसको जितना मर्जी दान दे दें। बेटा उन लोगों को दान के अंदर खास तौर पे एक चीज खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए, और वो क्या कि सारे अनाज मिक्स करके या सतनाजा उनको कभी दान नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे ये सतनाजा हो या कोई भी पक्षियों को डालने वाली चीज हो, ये कभी भी अपने घर की छत पे नहीं डालनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। और तीसरी बात बेटा, बहुत तरह तरह की चीजें, यानी कि यहां आपने कपड़े भी ले लिए, वहां पर सोना भी ले लिया, यहां आपने फर्नीचर भी ले लिया, और उसके बाद में आपने बारात के खाने का इंतजाम भी कर दिया, वहां दवाइयां भी दान दे दी। इतने सारे दानों का विधान इकट्ठा अपनाना आपकी समृद्धि को खराब भी कर सकता है। इसीलिए बेटा कभी भी दान अगर करना हो तो इतनी सारी चीजों का इकट्ठा मत करो, एक टाइम में किसी एक चीज के लिए या ज्यादा से ज्यादा 2 चीजों के लिए दान करो, और आपके लिए सबसे उत्तम एक ही चीज होगी, आप समृद्ध हैं, अच्छे हैं। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि किन चीजों का दान करें या किन चीजों का दान ना करें, आपके ग्रहों के अनुसार। आप अपने सारे बच्चों के अलग अलग हिसाब का आपको जाने, अपने पंडित से पूछिए आप, ठीक है, जन्म कुंडली बनवा के उसमें से जानिए कि आपको सही मायने में किस चीज का दान फलीभूत है। तो ऐसे हिसाब में ये हो सकता है बेटा कि आप किसी को सोना दान कर सकते हो, तो दूसरे के हाथ से पैसा दान हो सकता है, तीसरे के हाथ से मीठे का दान हो सकता है। तो इस तरह से हर किसी की कुंडली के अनुसार आप अगर दान निकलता है, उसके हाथ से ही आप अपने घर के सदस्य के हाथ लगवा करके करिए। ग्रह का ग्रह बुरा चला जाएगा, खुशहाली बरकरार है और खुशहाली आएगी, और समृद्धि कभी जाएगी नहीं। आप इतना सा करके देखिए, दाता खूब खुश है, ऐसे ही बरकरार है। अब कभी भी आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दान दक्षिणा दें तो गुरुदेव के बताए लक्षण और उनके उपायों को जरूर याद रखिएगा। आपकी पूजा भी सफल होगी और दान का पूरा फल भी आपको मिलेगा। गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे दाती। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।